अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज हमारी रहती है वो आज हमने कंप्लीट करनी है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले टेक्स्ट बुक आप अपनी अपनी खोलो सारे बच्चे। पेज नंबर है 65। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। मैं रीड आउट करती हूँ, उसका करेक्ट आंसर देखते हैं। अगर स्टेटमेंट गलत हुई तब भी आपको पता चल जाएगा, अगर ट्रू जो स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको बोल दूँगी, वो आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले है नंबर 1 पे, इन यूक्रियोटिक सेल क्रोमेटिन मटेरियल इज़ बाउंडेड बाय। ठीक है, जब लास्ट टॉपिक हमने न्यूक्लियस का पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल पाया जा रहा है, और सबको बाउंड कौन कर रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन यूक्रियोटिक सेल क्रोमेटिन मटेरियल इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद सेकंड है फिलिंग द ब्लैंक, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज। जब राइबोसोम की ऑर्गेनेली आपने पढ़ी थी उसमें स्ट्रक्चर पढ़ा था कि डिफरेंट राइबोसोम जब एक मैसेंजर आरएनए पे अटैच होते हैं इस तरह से, ये मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, राइबोसोम के 2 सब यूनिट पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था लार्जर सब यूनिट, एक पढ़ा था स्मॉलर सब यूनिट। अब इनके ऊपर मैसेंजर आरएनए जब इस तरह से बाउंड हों तो क्या इस स्ट्रक्चर को क्या नेम दिया था हमने? पॉलीसोम्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन पॉलीसोम्स। तो सेकंड है इसका पॉलीसोम। थर्ड उसके बाद फिलिंग इन द ब्लैंक है, डैश इज अ प्लेस ऑन क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये भी जो लास्ट लेक्चर हमारा इस चैप्टर का था क्रोमोसोम में, उसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो था कुछ इस तरह से था। उसके अंदर मिड में जो सेंटर में उसका मटीरियल पाया जा रहा है, एक मेम्ब्रेन, ठीक है, एक प्रोटीन के ऊपर जहाँ पे जाके क्रोमेटिड अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इसके ऊपर प्रोटीन पाई जाती है काइनेटोकोर, जो क्या कर रही थी? सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल्स को अटैच करने में हेल्प करती है। तो थर्ड वाले एमसीक्यूज का आएगा, सेंट्रोमियर इज अ प्लेस ऑन विच क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उसके बाद फोर्थ वाला फिलिंग द ब्लैंक क्या है? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद अटैच्ड राइबोसोम इज नोन एज। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था हमने कहा था उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा वाला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच हैं। उसके बाद फिफ्थ वाला लास्ट फिलिंग द ब्लैंक है, द सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। अब हमने पढ़ा था 2 टाइप होते हैं, ठीक है, सोल और जेल, और अगर सोलेबल पार्ट को देखा जाए तो उसको कहते हैं साइटोसोल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सबसे पहली है सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल यूक्रियोटिक सेल। अब यूक्रियोटिक सेल कौन से सेल हैं? जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन हर एक यूक्रियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट हैव हेरिडिटरी मटेरियल। अब हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा है? डीएनए, क्रोमोसोम्स हैं। तो मेजर जो फंक्शन ऑर्गेनेलिज के जब हमने पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। डीएनए होता है, इसका मतलब हेरिडिटी मटेरियल मौजूद है इसके अंदर, सेम एज क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए हेरिडिटी मटेरियल मौजूद है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। आप यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट क्या लिखोगे? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ हैव हेरिडिटी मटेरियल लाइक डीएनए बिकॉज दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, सेंट्रियोल इज इन्वॉल्व इन सेल सिक्रीशन। फंक्शन बताया गया है सेंट्रियोल का क्या है, तो फंक्शन क्या होता है सेंट्रियोल का? सेल डिवीजन में काम जो है प्रोसेस अपना शो करता है, ना कि सेल सिक्रीशन में। तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट आप लिखोगे कि सेंट्रियोल इज इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है, समटाइम्स मैनी राइबोसोम्स गेट अटैच्ड टू द सेम स्ट्रेच ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोसोम। तो ये तो मैंने अभी ड्रा किया था आपको कि एक मैसेंजर आरएनए है उसके साथ राइबोसोम्स अटैच हों तो क्या जो बनता है कंपोनेंट वो हमारे पास क्या है? पॉलीसोम। तो यहाँ पे स्पेल की मिस्टेक है, साइटोसोम नहीं आएगा, पॉलीसोम्स आएगा। बाकी स्टेटमेंट आपने वैसे ही एज इट लिख देनी है, कॉल्ड द पॉलीसोम्स। उसके बाद फिफ्थ वाली स्टेटमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज ऑफ द यूक्रियोटिक सेल। अब यूक्रियोटिक सेल के अंदर कहता है माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। क्या ये बात सही है या गलत है? तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। एटीपी जनरेशन इसने करना है, रेस्पिरेशन हमारी इसके थ्रू हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है ऑफ द यूक्रियोटिक सेल। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज है। सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर इन्वेल्प इज नॉट ट्रू। कहता है इन चारों स्टेटमेंट में से न्यूक्लियर इन्वेल्प के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत बयान की गई है। तो 1 बाय 1 देखो इसको। ए वाला ऑप्शन है, इट हैज़ पोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर पोर्स होते हैं, तो नॉट ट्रू उसने पूछा, उसने कहा कौन सी सही नहीं है, तो पोर्स तो उसके अंदर होते हैं। उसके बाद बी वाली स्टेटमेंट है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको पता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी ये है। इट्स इनर मेम्ब्रेन बी ए राइबोसोम्स, इसकी इनर साइड पे कहता है राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद है 4th स्टेटमेंट, आरएनए एंड सम प्रोटीन्स पास थ्रू इट। तो आप देखो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इट्स में इनर मेम्ब्रेन भी है राइबोसोम्स के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है। न्यूक्लियोलस है उसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर इन्वेल्प पे मौजूद नहीं होते। 3rd वाला ऑप्शन आएगा इसमें। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है हमारा, विच स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिड्स इज ट्रू। प्लास्टिड क्या थी, पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज थी। 3 टाइप्स हमने इसकी पढ़ी थी, क्रोमोप्लास्ट, क्रोलोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, दे आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, गलत है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है प्लास्टिड तो। उसके बाद दे आर पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी गलत स्टेटमेंट है, पावर हाउस ऑफ द सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। उसके बाद 3rd स्टेटमेंट है, दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद 4th वाला है, दे कंटेन डीएनए एंड क्रोमोसोम्स राइबोसोम्स, तो ये तो हर एक ऑर्गेनेली में पाया नहीं जाता, एनिमल्स में और प्लांट्स में डिस्टिंग्विश स्ट्रक्चर है। तो 4th वाला जो एमसीक्यू स्टेटमेंट है इसकी, दे कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स, तो वो ट्रू है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन आएगा इसमें, डी वाला। उसके बाद 3rd एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ सेल वुड प्रोबेबली बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी द लाइसोसोम। कहता है इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कौन सा मोर एक्यूरेट है लाइसोसोम की स्टडी के लिए। तो सबसे पहले है ए ऑप्शन, फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल, हमने पढ़ा था सिक्रीशंस होती हैं, एक्सोसाइटोसिस होती है, फेगोसाइटोसिस होती है, पिनोसाइटोसिस होती है। उसके बाद बी वाला है नर्व सेल, सी है मीजोफिल सेल ऑफ लीफ, डी है मसल सेल। तो जब आप लाइसोसोम का टॉपिक पढ़ा था उसमें क्लियर कट पढ़ा था कि जब सेल सिक्रीशन होती है, इन्वेजिनेशन होती है, फेगोसाइट्स क्या है, वाइट ब्लड सेल्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन आएगा इसमें। उसके बाद 4th वाली स्टेटमेंट है हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन इज मिसमैच्ड। ऑर्गेनेली बताई गई है, उसका फंक्शन बताया गया है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, हमने वो बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है राइबोसोम्स प्रोटीन सेंसिस कर रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये कर रहा है राइबोसोम सेंसिस। अब हमने वो ढूंढना है जो गलत है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे। उसके बाद बी ऑप्शन है न्यूक्लियोलस राइबोसोम प्रोडक्शन, तो ये भी ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो डार्कली स्टेन बॉडी है वो क्या कर रही है, राइबोसोम्स की प्रोडक्शन कर रही है। उसके बाद सी वाला ऑप्शन है गोल्जी अपरेटस क्या कर रहा है, मसल कंट्रैक्शन। इसको सोचो ज़रा, जब गोल्जी अपरेटस हमने पढ़ा था उसका फंक्शन क्या पढ़ा था, सेल सिक्रीशन में, पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। तो ये वाला जो है 4th ऑप्शन देख लेते हैं, लाइसोसोम क्या कर रहा है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सी मिसमैच हो रही है, गोल्जी अपरेटस मसल कंट्रैक्शन नहीं कर रहा बल्कि क्या करता है, सिक्रीशन को ट्रांसपोर्ट करता है, पैकेज करता है, ठीक है। सी ऑप्शन आएगा इसमें। उसके बाद 5th वाला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइबोसोम्स इज करेक्ट, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट राइबोसोम्स के हवाले से बिल्कुल ठीक है। ए वाला ऑप्शन है, दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम फ्री राइबोसोम्स, स्ट्रक्चर इसका सेम होता है एज कम्पेयर टू फ्री राइबोसोम का भी देखें, उसमें भी लार्जेस्ट सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है, यूनिट्स का फर्क है, एक 80s का एक 70s का है। सेकेंड ऑप्शन है, दे आर इनक्लोज्ड इन देयर ओन मेम्ब्रेन, ठीक है, ये अपनी ही मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, दे आर कंसनट्रेटेड इन सिस्टर्नल स्पेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी गलत है। उसके बाद दे आर अटैच टू द सिस्टर्नल सरफेस, ये भी गलत है, वो तो फ्रीली फ्लोट कर रहा है, वो कह रहा है। तो दे आर इनक्लोज्ड इन देयर मेम्ब्रेन, सेकंड वाला ऑप्शन जो बी वाला है वो करेक्ट है राइबोसोम्स के हवाले से, ठीक है। ये आपकी तीनों मल्टीपल चॉइस भी, फिलिंग द ब्लैंक भी, ट्रू फॉल्स भी आपने कर लेना। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब, फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके बाद सेकंड लेक्चर जो था मेरा वो आपका था सिर्फ फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे, तो इसमें वो आपने लिखना है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फेगोसाइटोसिस कर रहा है, पिनोसाइटोसिस कर रहा है, एक्सोसाइटोसिस कर रहा है, ये सारी मेम्ब्रेन आपने फंक्शन लिख लेने हैं सेल मेम्ब्रेन के इसमें। उसके बाद है सेकंड स्टेट वेरियस स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन अ सेल इन्वॉल्व इन सिक्रीशन। तो सिक्रीशंस के अंदर कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं आपने पढ़ा, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम है, ठीक है, उन ऑर्गेनेलिस को आपने डिस्कस करना है वन बाय वन।
उसके बाद है थर्ड, लिस्ट द प्रोसेस ब्लॉक बाय माइटोकॉन्ड्रियल फेलियर इन द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन नहीं कर रहा, उसके नतीजे में कौन कौन सी फेलियर हो रही है सेल के अंदर, वो भी लास्ट में इंट्रो में आपने पढ़ा था कि जब एटीपी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी स्टॉप हो जाएगी तो इट्स मीन बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं मिल रही तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। इफ़ उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ द क्रोमोसोम लूजेस सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर हमने कहा है कि क्रोमेटिड को आपस में अटैच कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रोटीन है काइनेटोकोर जो सेल डिवीजन में हेल्प कर रही है। तो जब सेंट्रोमियर ही मौजूद नहीं होगा तो क्रोमेटिड अपनी मेंटेन नहीं कर पाएगा स्ट्रक्चर को, ऑटोमेटिकली फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हाउ डज ऑटोफेगी हेल्प इन कन्वर्टिंग अ टेडपोल लार्वा इनटू द अडल्ट एम्फीबिया, ठीक है। जब आपने पढ़ा था कि किस तरह से मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस जब आपने पढ़ा है उसमें बताया इन्वेजिनेशन होती है, सेल मॉडिफाई करता है, वैक्यूल बनते हैं, इन्वेजिनेट कर जाता है, डिवीजन होती है, तो वो प्रोसेस आपने इसमें लिखना है। इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल वाल, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पूछा गया है क्या सिमिलर है दोनों बैक्टीरियल और प्लांट सेल वाल। तो आपने पढ़ा था कंपोजिशन में डिफरेंस होता है, सेल वाल बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, फंजाई की काइटिन की बनी है, ठीक है, प्लांट सेल की सेलुलोज की बनी है, तो आपने डिफरेंस लिख देना है। शॉर्ट क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, आपने दोनों लिख देने हैं। इसके अलावा डिफरेंट कोई भी ऑर्गेनेली आपको आ सकती है, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम। चैप्टर में कोई भी ऑर्गेनेली आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। स्टेट सेल थ्योरी एंड डिस्कस इट्स इमर्जेंस। सेल थ्योरी का फर्स्ट पेज जो है इस चैप्टर का, उसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है और इमर्जेंस बताई गई है, उसके पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं इसमें। राइट अ नोट ऑन साइटोस्केलेटन, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम, इनका सेपरेट सेपरेट आपने लिख देना है। व्हाट माइट हैपन इफ सम लाइसोसोमल एंजाइम आर एब्सेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब आपने डिजीजेज पढ़ी थी ग्लाइकोजन स्टोरेज की वजह से जो होती है, टेसर डिजीज और ग्लाइकोजेनेसिस, ये दोनों डिजीजेज में आपने लिख देनी है, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे।